हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेके स्टडी सेंटर पर। जैसा कि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं 3 चैप्टर, तो आज हम पढ़ने वाला है चौथा चैप्टर, जो कि है हमारा द्विघात समीकरण। इस चैप्टर से आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5-5 नंबर दिलाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ दो लाइनें बहुत ही प्यारी लिखी हैं। झूठी शान के परिंदे, क्या झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं। जी हाँ, झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं। बाज की उड़ान में, बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। सही कहा दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इतनी ऊंचाई पे जो बाज उड़ता है उसकी जो उड़ान में कभी आवाज नहीं होती है। तो ऐसे ही आज पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हम जानेंगे। जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? जो हमारा द्विघात समीकरण होता है उसका व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर होता है 0, जो कि जो ए का मान है वो नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि जो ए का मान होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान 0 हो गया तो ये क्या, ये द्विघात समीकरण नहीं बचेगा, तो ये हो जाएगा रैखिक समीकरण। और सर आप एक बात बताएं, आपको जो कहेंगे सर ऐसा ही द्विघात बहुपद है उसमें भी ऐसा ही होता है, और जो द्विघात समीकरण आखिर इसमें डिफरेंट क्या है आपको बताएंगे। इसमें डिफरेंट ये है, जो हमारा द्विघात समीकरण होता है वह होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके बराबर में होता है 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जो हमारा बहुपद होता है उसमें क्या होता है, उसमें बराबर में 0 नहीं होता है। मतलब उसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी केवल इतना होता है, और इसमें क्या है, बराबर में 0 होता है। बस इतना ही डिफरेंट है। आगे देखते हैं, आगे देखना है इसमें द्विघात समीकरण के हल करने की विधि। जो हमारा द्विघात समीकरण है उसको हल करने की कौन कौन सी विधि है? पहला है गुणनखंड विधि, इसके क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे। और दूसरा है श्रीधराचार्य विधि। जो श्रीधराचार्य विधि है इसका सूत्र होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टे में होता है 2a। जो हमारा श्रीधराचार्य सूत्र होता है वो क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टे में होता है 2a। अगला पॉइंट हमारा विविध कर, ये होता है d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। आगे देखते हैं, आगे है मूलों की प्रकृति। हमें देखना है कि मूलों की प्रकृति क्या होती है। एक है एक द्विघात समीकरण। जो हमारा द्विघात समीकरण होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर में क्या होता है 0। ये क्या है, हमारा द्विघात समीकरण है। इसमें क्या होता है, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस का 4ac जो कि क्या है 0 से छोटा होता है। तो यहाँ पे जो डी का मान होगा वो क्या होगा, 0 से छोटा होगा, मतलब कि माइनस का होगा। इसे हम कह सकते हैं काल्पनिक। ये कब होगा, जब दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। जब दो मूल वास्तविक होते हैं तब उसकी कंडीशन क्या होती है, जो डी का मान होता है वो क्या होता है, 0 से छोटा होता है। अगला पॉइंट है दो बराबर मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर होता है 0। यह कंडीशन कब होगी, इसमें क्या होता है, डी का मान होता है 0। मतलब कि जो डी का मान निकलेगा वो क्या होगा, 0 के बराबर। तो बराबर मूल होते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस का 4ac से बड़ा मान होता है 0। जो इसका मान निकलेगा, जो डी का मान होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। आगे देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के 225 बराबर 0 में x का मान है। इसमें क्या निकालना है, हमें x का मान निकालना है। हमारा समीकरण क्या दे रखा है, समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 225 बराबर 0। तब इसको हम एक्स स्क्वायर, ये 225 हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इधर का है माइनस का, तो ये हो जाएगा 225। जब x बराबर निकालेंगे हम तो इसके अंदर जहां से स्क्वायर हटेगा इसके ऊपर रूट चल जाएगा, तो इसके बाद रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 225। x बराबर हो जाएगा, जब 225 के फैक्टर करेंगे तो हमारा फैक्टर क्या होगा, 15 गुणे 15, 15 गुणे 15। तो यहाँ पे जो x का मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, यहां से एक बाहर 15 बाहर निकल आएगा,
तो जब रूट के अंदर से संख्या कोई भी निकलती है तो वो क्या निकलती है, प्लस और माइनस के साथ निकलती है। तो जो हमारा 15 निकलेगा प्लस माइनस का निकलेगा 15। तो जो हमारा x का मान निकला वो कितना निकला है, प्लस माइनस 15। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी द्विघात समीकरण के दो मूल वास्तविक होते हैं यदि, हमने आपको अभी बताया था, क्या बताया था, यदि द्विघात समीकरण के दो मूल वास्तविक होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब दो मूल हमारे वास्तविक होते हैं मतलब कि बराबर होते हैं, तो वहां पे कौन सी कंडीशन होती है। एक तो बताया था हमने, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b बराबर माइनस का 4ac बराबर, जो कि d का मान होता है क्या है, 0 से छोटा होता है। और दूसरा बताया था बराबर मूल होते हैं, तब क्या होता है कंडीशन हमारी, जो d का मान होता है क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। और तीसरा, कोई वास्तविक मूल नहीं होते, जब कोई वास्तविक मूल नहीं होते तो वहां पे क्या होता है, जो d का मान हमारा निकलता है वो 0 से, इसका मान 0 से बड़ा होता है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, हमारा क्वेश्चन दे रखा है, किसी द्विघात समीकरण के दो मूल वास्तविक होते हैं। जब दो मूल वास्तविक होते हैं तो वहां पे कौन सी कंडीशन बनती है, पहली। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला। आगे देखते हैं, यह द्विघात समीकरण 3x² प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0 के मूल समान हो तो q का मान क्या होगा। इसमें क्या है, q का मान हमें निकालना है। हमारा समीकरण दे रखा है 3x² प्लस का 5x माइनस का q बराबर 0। अगर इसके हम समीकरण के साथ तुलना कराएं तो यहां से a का मान क्या निकलेगा, a बराबर निकलेगा 3, और b का मान क्या निकलेगा, 5 निकलेगा, और c का मान क्या निकलेगा, माइनस का q। हमसे पूछा क्या गया, q का मान ज्ञात करना है, किसका, हमें q का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, मूल समान हो। जब मूल समान होते हैं तो वहां पे क्या होता है, d का मान होता है वो बराबर होता है 0 के। तो यहाँ पे जब d बराबर होता है b² माइनस का 4ac, तो यहाँ पे इसके मान रखेंगे तो b का मान हमारा क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुणे a का मान कितना दे रखा, 3 दे रखा है, गुणे c का मान कितना है, माइनस का q है। जब क्या होता है, इसके बराबर में 0 होता है। तो जब इसको हल करेंगे 5 25 हो जाएगा, माइनस का 4 3 12 हो जाएगा, 12 माइनस का इसे प्लस का 12 क्यू हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। तब इसको हम 12 क्यू बराबर हो जाएगा, ये 25 दे रखा तो उधर जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा। तो जो क्यू का मान हमारा निकलेगा वो माइनस का 25/12 निकलेगा। जो हमारा क्यू का मान निकला वो कितना निकला है, माइनस के 25/12, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। पहले में क्या लिखा है, 9/25, दूसरे में क्या है, माइनस का 12/25, जो कि हमारा ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन क्या है, माइनस का 25/12, माइनस का 25/12। जो हमारा क्यू का मान निकला है वो कितना निकला है, माइनस का 25/12। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा वाला। आगे देखते हैं, किसी द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं यदि, जब समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं तो वहां पे कौन सी कंडीशन बनती है। तो जो हमारा d का मान होता है वो क्या होता है, 0 से छोटा होता है, मतलब हमारा 0 होता है वो सबसे छोटी संख्या होती है। अगर यहाँ पे आप देखते हैं ग्राफ में, तो मूल बिंदु जहाँ पे 0 होता है और 0 के इधर की सारी संख्याएं होती है वो क्या होती है, जैसे माइनस की होती है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, और 0 की जब इधर संख्या है वो होती है वो काहे की होती है, प्लस की होती है। प्लस का 1 हो गया, प्लस का 2 हो गया, ऐसे प्लस का 3। 0 के इधर वाली संख्या सारी क्या होती है, प्लस होती है, इधर वाली माइनस। ये क्या होती है, ये धनात्मक होती है और ये ऋणात्मक होती है। इसे हम काल्पनिक भी बोल सकते हैं। तो d का मान जो होगा क्या होगा, 0 से छोटा होगा। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, देखिएगा, ये क्या है, तीसरा ऑप्शन सही होगा, b² माइनस का 4ac, जो कि 0 से क्या है, छोटा है। तो d की जगह पे क्या होता है, b² माइनस का 4ac। जो d होता है वहां पे क्या होता है, b² माइनस का 4ac। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, तीसरा वाला। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है, द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 का विविक्तर होगा। हमने आपको बताया था जब भी विविक्तर ज्ञात करना होगा तो वहां पे सूत्र कौन सा लगेगा, d बराबर b² माइनस का 4ac। तो हमें विविक्तर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो a का मान दे रखा है वो क्या दे रखा है,
यहाँ पे a का मान क्या है 1 दे रखा है, और b का मान कितना है वो भी 1 है, और c का मान कितना दे रखा है -1। तो c का मान है वो क्या है -1 है। हमसे पूछा गया है d का मान ज्ञात करना है, तो d बराबर हो जाएगा जो b स्क्वायर है वहां पे हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना है 1 है, गुणे c का मान क्या है -1 है। तब इसकी हम गुणा कराएंगे तो a का स्क्वायर कराएंगे तो वहां पे क्या होता है 1 होता है, इसकी गुणा कराएंगे 4 एकम 4 4 एकम 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो जो डी का मान वहां निकला है वो कितना निकला है 5। तो हमारा क्या है व्युत्तर ज्ञात करना था, जो कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का k बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करना है। इसमें क्या है k का मान ज्ञात करना है, हमारे कंडीशन जो दे रखी है जो मूल है वो क्या है समान है। तो मूल समान होते तो वहां पे कौन सी कंडीशन बनती है, जब मूल समान होते हैं बराबर 0 होता है, d क्या होता है बराबर 0। तो हमारा समीकरण क्या दे रखा है, हमारा समीकरण दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का k बराबर 0। जब इसकी समीकरण के साथ तुलना कराएंगे एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से, तो यहां से हमारा a का मान क्या निकलेगा 3 निकलेगा, और b का मान क्या निकलेगा -6 निकलेगा, c का मान क्या निकलेगा k। तो हमारा a का मान निकला है 3, b का मान निकला है -6 और c का मान निकला है k। तो यहाँ पे हमें d बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। तो यहाँ पे b का मान रखेंगे, b का मान कितना निकला है -6, तो यहाँ पे रखेंगे -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा -4 गुणे a का मान कितना निकला है 3 निकला है, गुणे c का मान कितना है k है बराबर में 0। जब इसको हल करेंगे तो -6 का जब होल स्क्वायर खुलेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, कितना 36 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है ये -4 है और 4 तिया 12 हो जाएगा, -12 के हो जाएगा, -12 के बराबर का 0। ये -12 के इधर रह जाएगा, ये प्लस का 36 है जब बराबर के 0 में उधर जाएगा, ये 36 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा -36। तो k का मान हो जाएगा -36 बटे जो 12 यहाँ पे क्या था गुणे में था, जो कि यहाँ पे चला जाएगा बटे में, तो यहाँ पे हो जाएगा -12। तो माइनस से माइनस काट देंगे और 12 से 36 को काट देंगे, 12 एकम 12 12 दूनी 24 बातिया 36। तो k बराबर हमारा निकला है 3। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, हमसे कहा गया था कि k का मान ज्ञात कीजिए, तो हमारा k का मान कितना निकला है वो निकला है 3। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे दे रखा है यदि हमारा जो समीकरण दे रखा है वो क्या दे रखा है 1/x स्क्वायर प्लस 5 बराबर 1/9। ये हमारा समीकरण दे रखा है, इसमें हमें निकालना क्या है x का मान ज्ञात करना है। जो हमारा x का मान इसमें निकालना है, तो हमारा x का मान इसमें क्या हो जाएगा, जब इसको हल करेंगे इसकी तिरछी मल्टीप्लाई कराएंगे x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 5 बराबर 9। तो x स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, यहाँ से ये 9 है, ये 5 इधर प्लस का उधर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा -5। तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 9 से जब 5 घटेगा तो वहां पे कितना बचेगा 4 बचेगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। तो x स्क्वायर बराबर स्क्वायर इधर चला जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा 4, तो x बराबर हमारा निकलेगा +-2। तो जो हमारा x का मान निकला वो क्या निकला है +-2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्तर होगा। तो आपको इसमें क्या निकालना है d का मान निकालना है। तो विविक्तर क्या होता है, d बराबर हमने आपको बताया था क्या होता है, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला क्या दे रखा है, पहला दे रखा है b स्क्वायर माइनस का 2ac, जो कि हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो हमारा जो d का मान क्या होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो यहाँ पे क्या दे रखा है b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ये वाला। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि समीकरण 6x स्क्वायर माइनस का bx प्लस का 2 बराबर 0 का विविक्तर 1 है तो b का मान ज्ञात कीजिए। जो हमारा विविक्तर है उसका d का मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 1 हमसे दे रखा है, जो d का मान हमें 1 दे रखा है
और हमसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है जो बी का मान है वो ज्ञात कीजिए। हमें बी का मान निकालना है, तो निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर तुलना कराएंगे तो ए का मान क्या निकलेगा, 6 निकलेगा, और बी का मान क्या निकलेगा, माइनस का बी निकलेगा, और सी का मान निकलेगा 2। तो हमारा ए और बी सी के मान हमने निकाल लिए, जो कि आपको पता है कैसे निकाले जाते हैं। इसकी तुलना जब हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कराएंगे बराबर 0, तो यहाँ से ए और बी और सी के मान हमारे निकल आएंगे। जो एक्स स्क्वायर के पास में जो संख्या होती है वो ए का मान होता है, और जो केवल एक्स के पास संख्या होती है वो बी का मान होता है, और यहाँ पे क्या है, सी का मान होता है। तो यहाँ से हमारा ए और बी सी के मान निकाल लिया, और हमें विविधता निकालना है। तो यहाँ पे डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, जो कि हमारा डी का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो यहाँ पे डी की यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। बी स्क्वायर, बी का मान हमारा कितना निकला है, माइनस का बी, तो माइनस का बी हो जाएगा का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान कितना है, 6 है, गुणे सी का मान कितना निकला है, 2 निकला है। जब इसको हम हल करेंगे तो बी का माइनस का बी का होल स्क्वायर करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, क्या होगा, बी स्क्वायर। इसकी जब गुणा कराएंगे 6 चौक 24, और 24 दूनी क्या होगा, 48, तो माइनस का 48 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये 48 है, माइनस का हम इधर भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस का 48। तो यहाँ पे 1 प्लस 48, यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 48 और 1 49 हो जाएगा। तो बी बराबर हो जाएगा रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 49। तो हमारा जो बी का मान निकला है वो कितना निकलेगा, रूट के अंदर क्या है, 49। अगर हम इसके फैक्टर जब करेंगे तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 7 गुणे 7, इसमें 7 का जोड़ा बनना, तो यहाँ से क्या निकल आएगा, 7 बाहर निकल आएगा, तो वो निकलेगा प्लस माइनस 7। तो जो हमारा बी का मान है वो कितना निकला है, प्लस माइनस 7। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन दे रखा है जो कि रूट के अंदर प्लस है, प्लस रूट के अंदर 7 है, जो कि हमारा गलत होगा। दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत। हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला सही। जब भी कोई संख्या रूट के अंदर से निकलती है तो वो एक प्लस की और एक माइनस की निकलती है। यहाँ पे हम कह सकते हैं जो बी का मान होगा एक तो प्लस का 7 होगा और एक माइनस का 7 होगा, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस लिख देते हैं 7। अगला क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर, हमारा समीकरण क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 1/9 बराबर दे रखा है 0, तो एक्स का मान होगा, हमसे पूछा गया है एक्स का मान। तो यहां से जब एक्स का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये प्लस का, ये इधर माइनस का उधर चला जाएगा प्लस का, तो 1/9 हो जाएगा 9 प्लस का। जब एक्स बराबर हम निकालेंगे तो क्या होगा, जहां से स्क्वायर इधर आ जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 1/9। तो यहाँ इसके बाहर इसके अंदर से क्या निकलेगा, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, और 1 को हम 1 गुणे 1 लिख सकते हैं। 1 को हम 1 की चाहे जितनी बार गुणा कराए कि 1 के साथ, तो उसका आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। इसलिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 1। तो यहां से जब बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1/3 बाहर निकल आएगा। तो जो हमारा x का मान होगा प्लस माइनस 1/3। तो हमारा जो x का मान निकला है वो कितना निकला है, प्लस माइनस 1/3, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा वाला। आगे देखते हैं, आगे दे रखा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के 4 बराबर 0 के मूल है। हमें इसमें क्या है, मूल निकालने हैं। तो हमारा जो समीकरण दे रखा है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, एक्स बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 4, तो एक्स का मान निकलेगा प्लस माइनस 2। जो हमारा एक्स का मान निकला है वो प्लस माइनस 2 निकला है। तो हमारा ऑप्शन इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1/3 बराबर 0। जो हमारा समीकरण दे रखा है वो क्या दे रखा है, 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1/3 बराबर दे रखा है 0 का विविधकर होगा। हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें d का मान ज्ञात करना है। किसका, d का मान निकालना है। तो जो d बराबर होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। जो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो यहां से ये क्या, a का और bc के मान निकालेंगे तो यहां से a का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा,
बी का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और सी का मान हो जाएगा माइनस ये 1/3। तो ए बी सी के हमारे मान निकल आए हैं। अब जो मान हमारे निकले हैं वो किस में रख देंगे, इसमें। तो डी बराबर हो जाएगा 20 का की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस का 2। तो ये माइनस का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 गुणे ए का मान कितना निकला है, 3 निकला है, गुणे सी का मान कितना है, 1/3 है, तो 1/3 लिख देंगे। हमने जो मान है उसमें रख दिए। अब जहां पे जो कटेगा उसको हम काट देंगे। तो यहां से क्या 3 से 3 कट रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या बचा 4 और 1, तो 4 एकम 4। तो डी बराबर हमारा क्या निकलेगा, जब 4 से 4 घटेगा तो वहां पे क्या आ जाएगा, 0। जो हमारा डी का मान निकला वो कितना निकला है, 0। तो इसमें से आप बताइए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा वाला, जो डी का मान है वो कितना है, 0 निकला है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर 0 के मूल की प्रकृति है। इसको हल करना है, फिर बताना है जो समीकरण है इसकी प्रकृति कैसी है। तो हमारा समीकरण दे रखा है, क्या दे रखा है, 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर 0। तो यहां से a का मान निकालेंगे, जब क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, और b का मान माइनस का 6 और c का मान क्या है, 3 है। जब इसे याद करेंगे d बराबर b² माइनस का 4ac, तो जब इसे हम मान रखेंगे तो b का मान कितना है, माइनस का 6 है, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस का 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है, 2 है, गुणे c का मान कितना है, 3 है, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 हो जाएगा, माइनस जब इसकी गुणा कराएंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 तिया 24 हो जाएगा, कितना 24। तो d बराबर क्या निकलेगा, जब 36 से 24 को घटाएंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 1। जो हमारा d का मान निकला है वो क्या निकला है, 12, जो कि हम कह सकते हैं जो d का मान है क्या है, 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा है इस कंडीशन में क्या होता है, पहला क्या है, वास्तविक मूल है, बराबर मूल है, काल्पनिक मूल है, कोई हल नहीं। इसमें से कोई हल क्या है, इसमें तो 12 निकला है, तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, काल्पनिक मूल। काल्पनिक मूल क्या होता है, जब d का मान निकलता है वो 0 से बड़ा, जो 0 से बड़ा होता है d, तो वहां पे क्या होता है, काल्पनिक होता है। मतलब कि जो संख्या माइनस की आती है तो वहां पे क्या होता है, काल्पनिक मूल। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है बराबर मूल। बराबर मूल क्या होता है, जहां पे क्या d बराबर 0 दे रखा नहीं, तो ये भी क्या होगा, गलत। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, वास्तविक मूल। आगे देखते हैं, समीकरण 2x² प्लस का 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे। इसमें हमें क्या निकालने हैं, इसमें हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो हमारा समीकरण दे रखा है 2x² प्लस का 5x प्लस का 4 बराबर 0। तो d बराबर हम निकालेंगे b² माइनस का 4ac। तो हमारा b का मान क्या है, यहाँ पे 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 गुणे a का मान कितना है, 2 है, गुणे c का मान कितना है, 4 है। हमने जो मान थे वो हमने रख दिए। अब इसको हल करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस, जब इसकी गुणा कराएंगे 4 दूनी 8, 8 चक्कू कितना होता है, 32 होता है। तो d बराबर हमारा निकलेगा, जब 32 से 25 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 7 बचेगा, जो कि हमारा d का मान है वो क्या है, 0 से छोटा है। तो यहाँ पे जो d का मान है वो क्या है, 0 से छोटा है। तो आप इसमें से बताइए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। हमने आपको बताया था जब भी d का मान 0 से छोटा होता है, मतलब कि माइनस का होता है, जो d का मान वहां निकला है वो क्या निकला है, माइनस का। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा मान होता है जो काल्पनिक होता है, क्या होता है, काल्पनिक। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण x² माइनस का kx माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान ज्ञात करना। हमसे एक मूल दे रखा है जो कि हमारा x का मान दे रखा है, क्या दे रखा है, 2। जब इसे हल करेंगे तो x बराबर दे रखा है हमें 2। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है k का मान, तो k बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम जब d का मान निकालेंगे, d बराबर b² माइनस का 4ac, तो हमारा क्या हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा, जब जहां से मान निकालेंगे a बराबर हो जाएगा 1 और b बराबर माइनस का k और c बराबर माइनस का 8, जो कि हमारे क्या है, मान निकला है। अब जो मान निकले हैं हम यहाँ पे रख देंगे।
तो बी का मान कितना है माइनस का के, तो यहाँ पे माइनस का के रख देंगे। इसका क्या होल स्क्वायर -4 गुणे ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, 1 गुणे सी का मान कितना है -8। जब इसको हम के का होल स्क्वायर यहाँ पे करेंगे के हो जाएगा, इसके गुणा कराएंगे 4 एकम 4 हो जाएगा, ये माइनस है ये भी माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सॉरी इसको ऐसा नहीं लगाना है, इसको लगाना है आपको, यहाँ पे दे रखा था, यहाँ पे एक मूल दे रखा है, मूल दे रखा है 2, एक्स का मान दे रखा है 2 और हमसे पूछा गया है के का मान, तो इसको हम ऐसे नहीं ज्ञात करेंगे, इसको हम निकालेंगे जो समीकरण है उसमें क्या करेंगे एक्स का मान हम रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स है माइनस का 8 बराबर 0। इसमें क्या है जब मूल दे रखे होते हैं तो उसमें क्या है जो हम मूल इसमें रख देंगे, अगर मूल हमसे ना दिए होते, अगर एक मूल ना दिया होता तो क्या करते इसकी तुलना कराते फिर समीकरण में डी रखते, तब ऐसा करते, पर यहाँ पे हमें मूल दे रखे थे तो यहाँ पे क्या करेंगे, जहां पे x है वहां पे क्या रख देंगे 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस के, जो x का मान कितना है 2 है तो यहाँ पे क्या रख देंगे 2 माइनस का 8 बराबर 0। 2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस, जहां पे क्या हो जाएगा 2 के हो जाएगा, ये माइनस का 8 बराबर 0। अब जो यहाँ पे क्या है माइनस का 8 है और ये प्लस का 4 है, जब माइनस के 8 से प्लस का 4 जाएगा तो वहां पे कितना बचेगा, तो वहां पे बचेगा माइनस का 2 के ये बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 4 बराबर का 0। तो यहाँ पे -2 के बराबर हो जाएगा, तो ये इधर का है माइनस का 2 माइनस का 4 है, बराबर क्या जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा 4 बटे माइनस का 2। तब इसको काटेंगे तो के का मान हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस का 2, तो जो हमारा के का मान निकला है वो कितना निकला है माइनस का 2 निकला है। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था के का मान, तो हमारा जो के का मान निकला है माइनस का 2, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा चौथा वाला। आगे देखते हैं, आगे दे रखा है समीकरण 4x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9 बराबर 0 के मूल होंगे। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया मूल पूछे गए हैं, मतलब इसके मूल क्या होंगे। तो जो हमारा समीकरण दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस का 9 बराबर 0, तो हमारा d बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो यहाँ पे हमारा b का मान क्या हो जाएगा, b का मान निकलेगा माइनस का 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 4 गुणे a का मान कितना है 4 दे रखा है और गुणे c का मान कितना है 9। जब 12 का होल स्क्वायर करेंगे कितना होता है 144, तो ये हो जाएगा 144। ये क्या है माइनस का 12 था, जब हम माइनस को 12 है इसको हम 2 से लिख सकते हैं 12 गुणे माइनस का 12, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या निकलेगा प्लस का 144। तो यहाँ पे इसकी गुणा कराएंगे 4 चक्कू 16, 16 की गुणा जब 9 में कराएंगे 9 चौक 36 हो जाएगा, 6 9 54 होगा, 54 के 4 फिर 5 बचेगा हासिल, 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 5 14, तो हम 16 और 9 की गुणा करेंगे यहाँ पे कितना होगा 144। ये d बराबर क्या हो जाएगा 144 माइनस का 144, तब 144 से 144 घटेगा तो वहां पे क्या होएगा, जो d का मान क्या है 0 है, जो d का मान हमारा निकला है वो 0, तो इस कंडीशन में क्या होगा, चौथा ऑप्शन है शून्य जो कि हमारा गलत होगा, तीसरा ऑप्शन है वास्तविक और बराबर, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक नहीं और पहला है वास्तविक और असमान। तो यहाँ पे जो कंडीशन क्या है 0, जो d का मान है वो क्या है बराबर 0, तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा वास्तविक और बराबर, जो वास्तविक इसलिए जो d बराबर क्या है 0, तो क्या होगा वास्तविक और बराबर होगा। आगे क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल कितना है 6 दे रखा है, तो k का मान निकाला है। जैसा कि इससे पहले हम क्वेश्चन देख चुके हैं, तो सेम वैसे क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे क्या है संख्या बदली है। तो यहाँ पे हमारा जो मूल दे रखा है वो कितना दे रखा है, जो हमारा मूल दे रखा है x का मान 6 दे रखा है और हमसे पूछा गया है k का मान। जब इसको हल करेंगे हम तो हमारा समीकरण क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का k बराबर 0। तो जहां पे x है वहां पे हम क्या लिखेंगे, वहां पे लिखेंगे 6, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस का 4 गुणे x की यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस k बराबर हो जाएगा 0। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 6 चक्कू 24 प्लस k बराबर हो जाएगा 0। तब 36 से 24 को घटाएंगे
तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2, 1 प्लस का k बराबर 0। तो यहाँ पे 12 प्लस k बराबर 0। तो यहाँ पे k का मान क्या निकलेगा, ये 12 प्लस का है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 12। तो जो हमारा k का मान निकला है माइनस का 12। ऑप्शन इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला वाला। कौन सा, पहला वाला। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।